उड़ा है। आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पार्टी ये सीट कई बार जीत चुकी है और इसीलिए इस सीट को लड़ने का मौका आरजेडी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन दल को ये सीट मिलती है तब चतरा की माटी का उम्मीदवार होना चाहिए। साथ ही कहा कि बाहरी उम्मीदवार को जनता स्वीकार नहीं करेगी। सीट वहाँ बिहार का बॉर्डर है, सटा हुआ है, वो वहाँ का अभी तक वहाँ वातावरण माहौल आरजेडी के पक्ष में है। अगर जीतना है तो आरजेडी को ही लड़ना चाहिए और गठबंधन में ऐसे जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। लेकिन हम भी आग्रह किए हैं इंडिया गठबंधन से कि जो भी कैंडिडेट होगा गठबंधन का वो लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। अगर लोकल नहीं होगा तो वहाँ लोकल पर भूकल चल रहा है, फिर आपको नुकसान होगा। और लोकसभा चुनाव के महापर्व पर आदिवासी समाज भी अपने मुद्दों के साथ मजबूती से सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी समाज की माने तो उनके लिए उनके मुद्दे इस चुनाव में अहम रोल अदा करेंगे। समाज के लिए सरना धर्म कोड 1932 खतियान आदिवासी समाज की धार्मिक जमीन मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो चुनावी महासमर में शामिल होंगे। राजधानी में अलग अलग आदिवासी संगठन के नेताओं से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है। तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा आदिवासी समाज का भी है। हमारे साथ इस समय अलग अलग आदिवासी संगठनों के अलग अलग नेता हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोकसभा में अपनी आवाज़, अपने मुद्दों को किस तरह रख रहे हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की कुंदन सिंह मुंडा है। मतलब कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लोग अपना क्या मुद्दा रखें वो तो हम नहीं जानते हैं, पर हमारा अपने आदिवासी समाज का जो मुद्दा है आज भी पहले जो मुद्दा था वही मुद्दा है और वो मुद्दा हमारा गौन होता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, आदिवासी समाज में रोजगार की कमी है, किसानों के खेतों में पानी की कमी है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भूमि संरक्षण अधिनियम 2023 को जो ये लागू किया गया है उसे हम लोग चाहेंगे कि उसको निरस्त किया जाए। देखिए, इस बार जो चुनाव होगा एक ऐतिहासिक होगा और आदिवासी समाज के लोग हम ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टियां हो, हम समझते हैं कि आज़ाद भारत के बाद जो हमारी चिंतन होना चाहिए चुनाव को लेकर के, धर्म कोड के मसला आज तक जो है हम लोग का समाधान नहीं हुआ है, ज़मीन के मसले पर समाधान नहीं हुआ है, खनन के अधिकार पर जो है मसला संविधान नहीं हुआ है। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र जो है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, लेकिन हमारे को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये पाहन समाज के प्रमुख हमारे साथ हैं। ये इस बार जो है पाहन समाज जो है वास्तव में आदिवासी समाज को कैसे धारा और दिशा दिखला रहा है, क्या मन में है? देखिए, हम लोग जो है आदिवासी समाज का पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं कि इस बार आदिवासी समाज सिर्फ अपने मुद्दों की बात कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि जो हमारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा हम उसके साथ हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।